हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव शिल्प एकेडमी में। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूँ। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। सो प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सैंपल स्पेस कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ओके, सैंपल स्पेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जितने भी आउटकम्स आएंगे, जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, इनफैक्ट मैं कहूँ तो रिजल्ट्स होंगे, उन सभी पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अब आपने बोला सर समझ नहीं आया मेरे को, तो चलिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लाया हूं मैं। जैसे मान लीजिए एक डाइस है, ठीक। आप लूडो खेलते हो तो लूडो में आपने देखा होगा कि जिससे आप खेलते हो वो क्या होता है, डाइस होता है, उस पर नंबरिंग किया होता है, उसके 6 साइड्स होते हैं। और डाइस एक तरह का क्या होता है, एक क्यूब होता है। ओके, सो डाइस एक तरह का क्यूब होता है। डाइस क्या होता है कि एक तरह का क्यूब होता है, तो उसमें 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स, देयर आर 6 साइड्स इन डाइस। सो एंड द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 till 6। तो अगर मैं डाइस को थ्रो करूं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? सर आप बोलोगे या तो 1 आएगा, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। क्या 7 आएगा? नो सर। डाइस में नंबरिंग 1 से 6 तक किया जाता है। तो जब आप डाइस को रोल करोगे तो 1 से लेके 6 तक डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। 1 से 6 तक फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है वो आएगा डाइस रोल करने पे। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एक डाइस का सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, सर सैंपल स्पेस 1 से 6 होगा, 1 से 6 होगा सैंपल स्पेस। अब आते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? अच्छा, अगर मान लो मैंने क्या किया कि मैंने दो दो डाइस रोल किया, दो दो डाइस रोल किया, सपोज कीजिए मैंने 2 डाइस रोल किया, तो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक, दोनों डाइस मैंने साइमल्टेनियसली रोल कर दिया, ठीक। तो अगर मैं दोनों डाइस साइमल्टेनियसली रोल करूं तो अब क्या बोलोगे? अगर मैं दोनों डाइस साइमल्टेनियसली रोल कर दूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर जो पॉसिबल आउटकम्स आएगा वो क्या क्या हो सकता है, वो देखिए वो क्या होगा। 2 डाइस हमने रोल किया, ठीक। सपोज कीजिए ये दो क्या है, डाइस है। और हमारा जो इवेंट है, वो क्या है कि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल कर दिया। तो पहले डाइस पे कितना आउटकम हो सकता है, पॉसिबल आउटकम 6। इनटू इनटू मैंने क्यों करूंगा, मैंने आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बतलाया था कि इनटू हम क्यों करते हैं। इनटू हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक मेरा एक इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने 2 डाइस रोल किया है। तो अभी सिर्फ मैंने एक डाइस रोल किया है, तो सिर्फ एक डाइस पे आउटपुट आएगा, लेकिन मुझे डबल, मैंने दो दो डाइस रोल किया है। तो जो सेकेंड डाइस होगा उसमें भी ऑब्वियस सी बात है 6 आउटकम होगा, तो 6 × 6 36। तो सैंपल स्पेस अगर आप 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल कर दोगे तो सैंपल स्पेस जो होगा वो आपका 36 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 डाइस रोल करोगे तो 6³ हो जाएगा, 4 डाइस रोल करोगे तो सैंपल स्पेस 6 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। और अगर आपको ध्यान हो तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसे चलता है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है सैंपल स्पेस। सिर्फ डाइस, अभी मैं डाइस की बात कर रहा हूं। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है, एन इवेंट इज ए सेट ऑफ आउटकम्स। अभी जैसे मैंने बोला इवेंट, मेरा इवेंट क्या था, पहले था डाइस, एक डाइस रोल करने का। तो इवेंट क्या था, एक सेट ऑफ आउटकम। आउटकम क्या आएगा, या तो एक ही आउटकम आएगा 1 से लेके 6 तक। लेकिन अगर मैं दो दो डाइस रोल कर दूं तो आपके दो दो इवेंट आएंगे, एक डाइस पे कुछ और नंबर होगा, दूसरे डाइस पे दूसरा नंबर होगा। तो सेट ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, दो दो हो गया। तो इवेंट क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इवेंट आपका सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। जैसे मैंने एक डाइस रोल किया है तो मुझे पता है कि एक डाइस रोल करने पे मेरे जो भी पॉसिबल आउटकम होंगे वो 1 से 6 तक होगा। और सैंपल स्पेस क्या है, 1 से 6 तक है। और आउटकम क्या होता है, आउटकम मतलब रिजल्ट, वो एक इवेंट है।
आउटकम जैसे मैंने एक डाइस रोल किया और डाइस पे 5 आ गया, तो 5 का आना वो क्या बतलाता है कि वो एक इवेंट है। और अगर मैंने सपोज कीजिए कि अगर मैंने 2 डाइस रोल कर दिया और दोनों डाइस पे सपोज कीजिए एक डाइस पे आ गया आपका 3, दूसरे डाइस पे 5 आ गया आउटकम, तो इवेंट क्या है? इवेंट आपका 3,5। तो इवेंट क्या हो गया? 3,5 क्या है? एक सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। अब 2 डाइस हमने रोल किया है तो सैंपल स्पेस 36 है। 1,1 से लेके ये कहाँ तक जाएगा? 6,6 तक। 1,1, 1,2 देखिए कैसे आएगा, 1,1, 1,2, 1,3 एंड सो ऑन लेके 3,5 से लेके ये 6,6 तक जाएगा। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 36। तो इवेंट कितने होंगे? 36। ओके। और इवेंट पूरा कब होगा? अगर सिर्फ 1 आ गया, अगर आपने 2 डाइस रोल किया और सिर्फ एक डाइस, तो इवेंट क्या होगा? इवेंट होगा दोनों डाइस पे नंबर्स का आना, 2 डाइस पे नंबर्स का आना। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। जैसे अगर यहाँ पे हम प्लस कर देते ना 6+6, तो वो ये बतलाता कि एक आउटकम ये है प्लस सेकेंड आउटकम, लेकिन 6 × 6 क्या है? 2 आउटकम है। मतलब एक ही इवेंट है। 6,6 एक इवेंट हो गया। तो इवेंट ऑफ विच अ प्रोबेबिलिटी इज असाइंड, तो इवेंट क्या होता है? एक सेट ऑफ आउटकम्स होता है, या उसको हम ऐसे कहते हैं कि सैंपल स्पेस का सबसेट होता है टू विच अ प्रोबेबिलिटी इज असाइंड। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? असाइन किया जाता है। इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो एक आउटकम की निकालते हैं, इवेंट की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। व्हेन द सैंपल स्पेस इज फाइनाइट, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट 1,2, जैसे इसका सबसेट क्या है? 1,2, 1,3, ये सब क्या है? ये सब आपके इवेंट हैं, घटना है। मैंने डाइस रोल किया 3,5 आ गया, तो एक घटना है, ये एक घटना घट गया मेरे 2 डाइस को रोल करने से। अब हम पढ़ेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखिए, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। जैसे मान लीजिए एक इवेंट है, मैं एक डाइस रोल कर रहा हूं, और इवेंट क्या है? कि इवेंट आपका है कि इवन नंबर, आप मैंने डाइस रोल किया, तो इवेंट कह रहा है कि क्या है कि क्या पॉसिबिलिटी है इवन नंबर आने का। तो इवन नंबर आने का जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो एक इवेंट है। तो अब आपको पता है कि डाइस में नंबरिंग 1 से लेके 6 तक होता है, 6 तक होता है। तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपका इवेंट क्या है? यहाँ पे आपका इवेंट है इवन नंबर का आना। तो अगर 2 आ गया तो ये भी एक इवेंट माना जाएगा, अगर 4 आ गया तो ये भी एक इवेंट माना जाएगा, और 6 आ गया तो ये भी एक इवेंट माना जाएगा। तो मैंने जो इवेंट बोला है ना, वो 3 अगर आउटकम आ गया तो जो मैंने इवेंट बोला है उसको माना जाएगा। मेरा इवेंट है इवन नंबर का डाइस पे आना। तो 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब ये जो मेरा इवेंट है, देखिए मेरा जो इवेंट है ना, उसके आउटकम 3 होंगे। तो आउटकम इवेंट के बराबर हो सकता है। देखिए अगर मैं कहूँ तो आउटकम जो है वो आपके इवेंट के बराबर या इवेंट से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे इवेंट क्या है? मतलब इवेंट है सिर्फ इवन नंबर का आना। इवेंट क्या है? इवन नंबर का आना। तो इवन नंबर का आना अगर इवेंट है तो आउटकम कितने हैं? इसके आउटकम है 2, 4, 6। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है? अभी मैंने आपको क्या बताया? सैंपल स्पेस। तो पॉसिबल आउटकम मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है एक डाइस का? 6। अगर सिर्फ एक बार रोल किया जा रहा है तो 3/6 मतलब 1/2, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट वो क्या क्या है? 2, 4, 6। ये नंबर ऑफ आउटकम्स है फेवरेबल टू द 6, मतलब वो हो गया 3। नंबर ऑफ आउटकम हो गया 3। अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए तो हमारा आउटकम जो होगा वो फेवरेबल होगा। एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस वो हो गया 6।
तो 1/2 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है एंड एडिशन लॉ क्या होता है, हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। देखिए, दो इवेंट्स मतलब इफ टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन द हैपनिंग ऑफ द वन ऑफ द इवेंट्स परक्लूड्स मतलब मेक्स इम्पॉसिबल फॉर द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मेरा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, इवेंट क्या था, इवेंट था कि इवेंट मेरा क्या था, इवन नंबर ऑन, इवन नंबर का आना। ठीक, इवन नंबर का आना क्या है मेरा, एक इवेंट है। और एक इवेंट मेरा ऑड नंबर का आना। दो डाइस, देखिए मैंने दो डाइस रोल किया। ठीक, तो अब क्या कर रहा है कि दो डाइस मैंने रोल कर दिया, तो कह रहा है कि क्या एक इवेंट कहता है, एक इवेंट कह रहा है कि इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी, और एक इवेंट कहता है कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है आपको, मैंने दो डाइस रोल कर दिया। ठीक, तो एक इवेंट कहता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर देखिए, अगर मैंने दो डाइस रोल किया है, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 रोल कर दिया है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि अगर मैंने डाइस 1 रोल किया, चलिए अब हम पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एडिशन लॉ। इफ टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन द हैपनिंग ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स परक्लूड्स मतलब मेक्स इम्पॉसिबल द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल मैंने लिया था, मेरा इवेंट क्या था, मेरा इवेंट था इवन नंबर, ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का ऑकरेंस होना, इवन नंबर का घटित होना। ठीक, चलिए हमने ये कर लिया। तो अगर सपोज कीजिए ये एक डाइस है, अगर मैं डाइस को रोल करता हूं और इवेंट नंबर ये है 1 और इवेंट नंबर 2 भी नोट कर लीजिए, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 2 है ऑकरेंस ऑफ ऑड नंबर। तो देखिए, अगर इवेंट 1 होगा तो इवेंट 2 कभी नहीं हो सकता। मतलब अगर मैंने एक डाइस रोल कर दिया, तो डाइस रोल करने के बाद या तो 1 आएगा, सपोज कीजिए 1 आ गया तो इवेंट 2 होगा। तो अगर 1 आ गया, अगर मैंने डाइस रोल कर दिया, या तो इवेंट 1 आएगा या तो 2 आएगा। अगर 1 आ गया, इवेंट 1 हुआ तो 2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक डाइस अगर आप रोल करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, या तो 1 2 3 मतलब कोई भी एक आउटपुट आएगा, या तो इवन नंबर या ऑड नंबर। ठीक, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। अगर ऑड नंबर आया तो इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी 0 है, इवन नंबर कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। इवन आया तो ऑड का आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही डाइस है और एक ही आउटपुट आएगा। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब अगर एक इवेंट, एक घटना घटेगी तो दूसरे घटना घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0। दूसरे घटना कभी नहीं घट सकता अगर एक घटना घट रही है तो। अगर इवन नंबर आ गया तो ऑड नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कंप्लीट 0 होगा, एग्जैक्टली 0। ओके, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इवेंट ए और इवेंट बी विल ऑकर इन ए सिंगल ट्रायल। मतलब इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स then the probability that either event A or event B will occur in a single trial is given by probability ऑफ ए और बी। मतलब इसको बोलते हैं ए या बी के होने की संभावना। तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए भी होगा और बी भी होगा। यहां पे क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो ए होगा
या बी होगा, ए और बी दोनों साथ में हो ये नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए और देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब होता है या तो ए होगा या तो बी होगा आपका आउटकम। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों साथ में नहीं आएंगे कभी भी। ठीक, तो टू, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इवेंट ए और इवेंट बी विल ऑकर इन ए सिंगल ट्रायल इज गिवन बाय दिस। ए इंटरसेक्शन का देखिए, अगर ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी दोनों की होने की क्या संभावना है, तो इवेंट में क्या हो गया, इवेंट हो गया ए एंड बी दोनों का होना। तो पहले प्रोबेबिलिटी ए का हम निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो ए एंड बी दोनों के आने की पॉसिबिलिटी का है। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं बी करूंगा, क्योंकि मेरा इवेंट अभी तब पूरा होगा जब ए और बी दोनों आएगा। इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर ए होगा तो बी कभी नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों का होना के जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है कि अगर ए आया आपका आउटकम तो बी कभी नहीं आएगा। ठीक, और ए यूनियन बी की जो पॉसिबिलिटी है होने की वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्लस बी के होने की। ठीक, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ए के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ए होगा तो बी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक ही इवेंट होगा। मतलब अगर मैंने डाइस रोल किया या कोई इवेंट हुआ तो अगर ए आ रहा है तो सिर्फ ए ही होगा, ए के साथ कोई दूसरा इवेंट नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इवेंट बी हो रहा है तो सिर्फ बी होगा, बी के साथ कोई दूसरा इवेंट नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैंने डाइस रोल किया, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इवेंट वन मतलब ऑकरेंस ऑफ इवेंट नंबर, अगर इवेंट नंबर आ रहा है तो सिर्फ इवेंट नंबर होने की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इवेंट वन की प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे, मतलब जब सिर्फ इवेंट नंबर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6 और ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी है 3/6। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ द अदर। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे इवेंट के होने पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालना। अगर इवेंट ए हो रहा है तो इवेंट ए के होने से इवेंट बी के होने पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, कोई असर नहीं होना चाहिए बी का, बी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे इवेंट ई हो गया रोलिंग ए डाइस, अब मैं डाइस रोल कर रहा हूं, और इवेंट एफ क्या है, टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन टॉस कर रहा हूं। तो इवेंट ए कहता है कि प्राइम नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक, और इवेंट बी बोलता है कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो एक जगह आप डाइस रोल कर रहे हो तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 1 से 6 तक, 2, 3, 5, इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि आउटकम या तो हेड होगा या टेल होगा अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो। लेकिन ए को अगर मैं टॉस, ए को मैं अगर मैं रोल करूं तो क्या बी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, क्या बी का कोई इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल कराया था, एक ही एक ही मेरे पास क्या है, डाइस है और मैंने रोल किया, तो या तो इवन होगा आएगा आउटकम, या तो आउटकम क्या होगा, ऑड आएगा। तो अगर इवन आ गया तो ऑड की होने की संभावना क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये इवेंट डिपेंडेंट है। मतलब अगर एक
आया तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी 0। मतलब जो दूसरा इवेंट है वो पहले पे डिपेंड कर रहा है कि पहला आएगा तो मेरा 0 हो जाएगा, और मैं मेरा अगर पॉसिबिलिटी हुआ आने का, मेरा अगर पॉसिबिलिटी हुआ आने का, तो पहले का 0 हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ द इवेंट्स E and F are independent, if the events E and F are independent, दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E and F, E and F की होने की क्या है, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो कि 1/2 आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/2 आया था, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड F, मतलब कि एक पे प्राइम नंबर आ जाए और दूसरे पे हेड हो जाए। मतलब जैसे अगर E एंड F का मतलब ये क्या हो गया कि एक इवेंट, एक ऐसा इवेंट, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या कह रहा है कि पॉसिबिलिटी, देखिए इवेंट को मैं लिखता हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ occurrence of prime number on dice and head on coin। मतलब एक ऐसे इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी या पॉसिबिलिटी होगी जिसमें प्राइम नंबर आ जाए मेरे डाइस पे और हेड मेरे आ जाए कॉइन पे। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे इसीलिए लगा हुआ है क्रॉस का साइन लगा, मतलब इवेंट मेरा जो है ना, वो इवेंट क्या है कि एक पे तो प्राइम नंबर आ जाए वो 1/2 हो जाए, एंड दूसरे पे कितना आ जाए, हेड आ जाए। तो ये दोनों चीज जब आएगा बिल्कुल साथ में, तब जाकर मेरा क्या आएगा, इवेंट आएगा। तो इसकी इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 25%। 25% संभावना है कि अगर मैं एक डाइस रोल करूं और एक मैं कॉइन रोल करूं, टॉस करूं, तो इसकी संभावना कि डाइस पे मेरा प्राइम नंबर आ जाए और कॉइन पे मेरा हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट ए एंड बी टू डिपेंडेंट इवेंट्स, ये दो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन द प्रोबेबिलिटी of occurrence of event A and B has already occurred. Let A and B be two events, then the probability of occurrence of event A when B has already occurred। तो ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि दो, ये एक कंडीशन है, मतलब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको एक कंडीशन दिया है। क्या कह रहा है कि दो इवेंट हैं और दोनों डिपेंडेंट इवेंट हैं। तो ये कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, मतलब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, तो इवेंट ए की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना हो। मतलब पहले एक इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक इवेंट हो चुका है बी का, तो मैंने क्या निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब बी का इवेंट हो चुका है, तो ए के होने की क्या चांसेस है। तो ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में बी यहाँ क्यों करता हूँ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि एक ऐसा इवेंट जिसमें ए भी हो और बी भी हो, बी तो ऑलरेडी हो चुका है, और ए का होने का पॉसिबिलिटी। तो अगर ए भी हो गया, अगर इवेंट ए भी हो गया, तो जो मैं किसका मैं निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैं सिर्फ उसका निकालूंगा ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मुझे एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब दो इवेंट है ए एंड बी, दोनों डिपेंडेंट है, ठीक ठीक, दोनों डिपेंडेंट है। तो ये कह रहा है कि एक इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, तो इवेंट ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इवेंट ए हो गया आपका, तो इवेंट बी तो ऑलरेडी हो चुका था, मतलब इवेंट ए और बी दोनों का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों का होना मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं वेन डायग्राम में बनाऊं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया ये, अगर ये ए है और ये बी है तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों के होने की संभावना,
वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पे। और नीचे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं डेक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आपको पता है डेक ऑफ 52 कार्ड मतलब ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 इन नंबर होते हैं, जिनमें से 4 सूट्स होते हैं, मतलब 4 तरीके की कार्ड्स होते हैं। इनको 4 कैटेगराइज किया गया है, तो स्पेड, हॉट, क्लब एंड डायमंड। क्या क्या है, स्पेड, हॉट, क्लब एंड डायमंड। और हर कार्ड, और ये चारों जो कार्ड होते हैं ना, 4 टाइप्स के कार्ड को पहले 52 प्लेइंग कार्ड्स को 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स में क्लासिफाई किया गया है। और हर कार्ड्स जो होते हैं वो 13 इन नंबर है, मतलब देयर आर 13 स्पेड, देयर आर 13 कार्ड्स विच आर हॉट, देयर आर 13 कार्ड्स इन क्लब ग्रुप, देयर आर 13 कार्ड्स इन डायमंड ग्रुप। तो इन हर ग्रुप में 13 कार्ड्स हैं। और उन 13 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स कौन से हैं, उनका नाम है एसेस। 4 किंग्स हैं, एक किंग स्पेड में है, एक किंग हर्ट में होगा, मिलेगा आपको हर्ट में, एक किंग क्लब में, एक किंग डायमंड में। 4 क्वींस हैं, एक क्वींस आपको स्पेड, एक आपको मिलेगा आपको हार्ट में मिलेगा, एक क्लब में मिलेगा, एक डायमंड में मिलेगा, 4 क्वींस। और 4 जैक्स भी आपको एक स्पेड में, एक हार्ट में, एक क्लब में, एक डायमंड में, हर्ट। In a deck of playing cards, each suit means hearts, diamond, clubs and spades contains 3 face cards। अब जैसे जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं फेस कार्ड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। मतलब ये हो गए आपके फेस कार्ड। तो टोटल देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। जैक क्या है, एक फेस कार्ड है। क्वीन क्या है, एक फेस कार्ड है। तो 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक्स है, मीन्स टोटल देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। अब देखिए ये स्पेड में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, ये क्या हो गया आपका फेस कार्ड। एक किंग, क्वीन, जैक, फेस कार्ड, ये क्या है फेस कार्ड, ये क्या है फेस कार्ड। हॉट एंड डायमंड का जो कलर होता है वो होता है रेड, और ये होते हैं ब्लैक इन कलर। एक एस है, एक एस यहाँ पे भी है, एक एस, एक एस, तो टोटल देर आर 4 एस। और बाकी 2 से लेके 10 तक क्या है, 10 कार्ड है जिनमें नंबरिंग किया गया है 2 से लेके 10 तक। और बाकी इन चारों में क्या होता है, 1 होता है, 1 से नंबरिंग किया जाता है। चलिए अब हम इसी डेक ऑफ कार्ड पे, ताश के पत्तों पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। Like in a single throw of dice, what is the probability that the number on the top is more than 2? Top is more than 2. In a single throw of dice, what is the probability that the number on the top is more than 2? आपको पता है 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 आउटकम, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितने होंगे, 4। और हमें पता है कि अगर हमने एक डाइस रोल किया है तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, मीन्स सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस 6। तो प्रोबेबिलिटी होना है जो इवेंट का है वो क्या होगा, 2/3 होगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ओके, देखिए इन ए इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फेयर इसलिए बोला जाता है ना कि डाइस फेयर मतलब है कि बिल्कुल एक डाइस अच्छा डाइस है, बिल्कुल क्यूब इन शेप है वो। ऐसा नहीं कि डाइस किसी किसी पार्ट में डाइस क्या है टूटा हुआ हो, या डाइस क्या हो सर्कुलर हो। फेयर डाइस मतलब बिल्कुल क्यूबिकल शेप में होना चाहिए वो। तो if two fair dice are thrown simultaneously, then what is the probability that the sum of the numbers on the top faces is less than 4? Means अगर आप 2 डाइस को रोल करते हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि जी सम ऑफ नंबर्स, मतलब वो जो आपका जो आउटकम आएगा, जो देखिए इस केस में फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए,
फेवरेबल आउटकम वो होगा जिसमें आपका जो सम होगा, दोनों आउटकम्स में जो भी सम आएगा वो 4 से कम होना चाहिए। ठीक, सपोज कीजिए डाइस 1, डाइस 2। सबसे पहले हम फेवरेबल आउटकम्स का ना एक ग्रुप बनाएंगे। डाइस 1 में क्या हो गया 1, और डाइस 2 में मान लीजिए आउटकम आ गया आपका 1। डाइस 1 में 1 ही है आउटकम, और डाइस 2 में अगर 2 आउटकम हो गया। डाइस 1 में 2 है और डाइस 2 में आउटकम 1 हो गया। तो सिर्फ 3 फेवरेबल आउटकम आ सकते हैं इसके, क्योंकि अब बोलोगे सर 1 और 3 भी तो हो जाएगा, 1 + 3 होता है 4। बट इसने कहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप मतलब फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहा है, उसका लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब या तो 1 हो जाए सम, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए। 1 तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 2 डाइस रोल करता हूँ और एक डाइस पे, डाइस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, डाइस पे जो मिनिमम नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं 2 डाइस रोल करूंगा तो 1 + 1 2 मिनिमम वैल्यू आएगी, 1 कभी नहीं आएगा। 1 तब आएगा जब आप एक डाइस रोल करेंगे तो 1 आने की पॉसिबिलिटी है। बट 2 डाइस रोल करेंगे तो आपको पता है कि डाइस स्टार्ट ही होता है 1 से, उसका नंबरिंग होता है 1 से 6 तक। उसके 6 साइड्स हैं तो नंबरिंग होता है 1 to 6। तो 2 डाइस में कितना आएगा, मिनिमम सम 2 आएगा। तो इसके टोटल आउटकम हो गया फेवरेबल आउटकम 3। और सैंपल स्पेस मैंने बताया था, 2 अगर डाइस रोल कर रहे हैं तो एक डाइस का सैंपल स्पेस 6 है, दूसरे का भी क्या होगा 6। तो 6 × 6 करेंगे, क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो है 2 डाइस रोल करने का। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जो इवेंट हमने किया उसके होने की संभावना कितना है, 1/2, 1/12। If out of 20 numbers from 1 to 20, Mr. X selects a number randomly, so what is the probability that this number will be a multiple of 4? तो देखिए देयर आर टोटल 20 नंबर्स है, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया मेरा 20। अब पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। 4 होगा पहला, 8, 12, 16, 20। तो 2, 4, 5। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 5, और इसका वैल्यू आ गया 1/4। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। One card is drawn from a pack of 52 cards, each of the 52 cards being equally likely to be drawn. Find the probability that the card drawn is. तो कह रहा है कि किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपको पता है टोटल 4 किंग्स आर देयर और पैक ऑफ 52 कार्ड में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि इधर रेड, या तो रेड आएगा या किंग आएगा, रेड एंड किंग नहीं आएगा। मतलब या तो रेड होगा या किंग होगा। तो इसका कैसे निकालते हैं, रेड कितने कार्ड होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। रेड देखिए आपको दिखाता हूं मैं, रेड क्या होता है, डायमंड पूरे रेड कार्ड है, और हार्ट पूरे हार्ट क्या है, रेड कार्ड है। ठीक, तो 26 हो गया रेड आउट ऑफ 52, प्लस किंग कितने हैं 4, टोटल कार्ड है कितना 52। तो 26 + 4 कितना हो गया 30/52, ये हो गया 15/26 क्या आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। तीसरा देखते हैं, रेड एंड किंग कह रहा है। रेड कितने होते हैं, रेड होते हैं 26/52। रेड कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी इनटू किंग आने की पॉसिबिलिटी क्या है 4/52। तो 26 2 जा 52, 2 2 जा 4, और ये हो गया 13। 1/13 क्या आ जाएगा, रेड एंड किंग आने की पॉसिबिलिटी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अनबायस्ड coins आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग, ऑल हेड्स। मतलब 3 अनबायस्ड कॉइन्स है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट शेप में कॉइन है, 3 कॉइन्स है, तो ऑल हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए हेड 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 हो गया, ठीक, हेड टेल, हेड हेड टेल,
हेड, टेल, हेड, ठीक, ये तीन हो गया। अब देखिए तीन क्या होता है कि अगर ऑल हेड हो जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, हेड के बाद से क्या हो जाएगा, हेड, टेल, टेल, फिर देखिए टेल के साथ हेड, हेड, टेल के साथ हेड, टेल, टेल के साथ टेल, हेड, ठीक, और टेल के साथ ये हो गया। आई थिंक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगा टेल के साथ टेल, टेल, तीनों टेल हो जाए, ये हो गया 8। तो टोटल अगर आप तीन कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल जो पॉसिबिलिटी आएगी वो ये आएगी, या तो तीनों कॉइन पे हेड हो जाए जो कि हमसे पूछा जा रहा है, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। टोटल कितने इवेंट्स होंगे, 8, और सिर्फ एक इवेंट दैट इज हेड, हेड, हेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आउट ऑफ 8। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इवेंट में क्या आ जाए, मेरा इवेंट क्या है, ऑल हेड हो जाए, तो एक हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है 1/2। दूसरी बार मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तीसरी बार मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, मतलब 1/8 प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जब मैं तीन बार टॉस को कॉइन जब एक कॉइन को टॉस करूंगा तब मेरा एक इवेंट पूरा होगा, क्योंकि मेरा इवेंट ही कहता है कि तीनों कॉइन में क्या होना चाहिए, हेड, हेड, हेड होना चाहिए। अब कह रहा है कि तीन कॉइन आपने टॉस किया और दो हेड हो जाए, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही हैं, देखिए एक यहाँ पे दो हेड हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, और एक बस चार, तीन ही हो रहा है आई थिंक, और एक यहाँ भी हो रहा है दो हेड। तीन हेड है तो दो हेड तो है ही, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली टू हेड, इसने कहा सिर्फ टू हेड, तो ये भी हम काउंट करेंगे। तो टू हेड हो गया, तो कितना पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है, कितने इवेंट दिख रहे हैं, कितने आउटकम दिख रहे हैं, 4, 4/8 मतलब 1/2। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहला बार मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या मिल गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। दूसरे में भी हेड आने की क्या है संभावना, 1/2, और अगर मैंने एक बार टेल आ गया तो 1/2 टेल, ठीक, हेड, हेड, टेल। और ये कितनी बार हो रहा है, ये हो रहा है 4 टाइम्स। ये तो एक पॉसिबिलिटी था, हेड, हेड, टेल। अब हेड, टेल, हेड आ जाए तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड हो जाए, सिर्फ एक हेड, तो कितनी बार ये हो रहा है, कितनी बार में सिर्फ एक हेड आ रहा है, यहां देखिए कितनी बार में आ रहा है एक हेड, एक, ये देखिए दो, ये देखिए तीन, तीन बार में हो रहा है, तो इसकी हो जाएगी 3, मतलब 3/8। सिर्फ एक हेड आने की, देखिए एक हेड आने की मैं निकालता हूं, अगर सिर्फ एक हेड आना है, एक हेड हो गया तो टेल, टेल, हेड हो गया, टेल, टेल हो गया। अब क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक हेड हो जाए, हेड, या पहले में क्या हो गया, हेड, टेल, टेल, या एक हो जाए टेल, हेड, टेल, तो तीसरा क्या हो जाए, टेल, टेल, हेड। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपने पहला कॉइन टॉस किया उस पर हेड आ गया, फिर दूसरा कॉइन आपने टॉस किया टेल आ जाए, तीसरा कॉइन टॉस किया टेल आ जाए, तो ये एक इवेंट हो गया। एक इवेंट ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन आपने टॉस किया तो टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल, और तीसरा इवेंट ये भी हो सकता है कि पहले टेल, दूसरा टेल, तीसरे में हेड, तो 3/8 हो गया इसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। अब कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 6 white and 4 red balls एंड 3 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तीन बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 balls आर रेड। रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अगर मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैंने एक बार रेड कार्ड मैंने ड्रॉ किया, तो मुझे अगर रेड कार्ड मिलेगा तो मैं उसको निकाल के उस ग्रुप से बाहर कर दूंगा उसको, तो जो टोटल उसका जो नंबर ऑफ कार्ड्स है वो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, मतलब सैंपल स्पेस कम हो जाएगा। अगर कभी विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो सैंपल स्पेस कम हो जाएगा,
और विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि सैंपल स्पेस उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर रेड कार्ड निकाला ग्रुप से, तो वापस मैं उसी पैक ऑफ 10 कार्ड में क्या कर दूंगा, उसी ग्रुप में मैं उसी पैक में मैं वापस उस रेड कार्ड को डाल दूंगा। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस 10 है। एक बार मैंने रेड कार्ड निकाल लिया, फिर मैं दोबारा क्या करूंगा, एक कार्ड निकालूंगा। तो रेड कार्ड कितना बच गया, 3 बच गया। सैंपल स्पेस कितना है, 9। तो दूसरी बार में ये होगी पॉसिबिलिटी रेड कार्ड निकालने की। तीसरी बार में क्या हो रहा है कि रेड कार्ड 2 ही बच गए और सैंपल स्पेस 8 हो गया, क्योंकि 2 कार्ड मैंने ऑलरेडी पैक ऑफ 10 कार्ड से बाहर निकाल दिया बैग से। और मेरा इवेंट क्या था, मेरा इवेंट था 3 रेड कार्ड आने का। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी 3 3 जा 9, मतलब 1/30। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/30। ठीक। और डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकेंड थ्रो। बात समझ में आया आपको? एक डाइस को आपने थ्रो कर दिया 2 बार, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। बात समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में कुछ ध्यान से पढ़िएगा अगर। A dice is thrown twice. Find the probability of getting an odd number in the second throw. तो मतलब फर्स्ट थ्रो में क्या आना चाहिए, इवन नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकेंड थ्रो एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 इन द फर्स्ट थ्रो। मतलब पहला थ्रो आए तो या तो 6 आए या तो 3 आए, और दूसरे में क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका ऑड नंबर 1 3 5। दूसरी बार जब मैं कॉइन को टॉस करूं तो ये आउटकम आना चाहिए, और पहले बार में ये आउटकम होना चाहिए। पहले डाइस का क्या होता है, देखिए एक डाइस का क्या होता है, सैंपल स्पेस 6। दूसरे डाइस का भी सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। और ये कितनी बार, ये कितना इवेंट है, ये मतलब कितने आउटकम है, पॉसिबल आउटकम 2, फेवरेबल आउटकम 2/6। और ये फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 3 5, मतलब 3 3/6, 3 2 जा 6, तो 1/6 क्या आ गया इसका आंसर। अब आप बताइए कितना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सीयूईटी के पेपर में, आप खुद देख लीजिए। अब कह रहा है कि दी प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन विल लिव फॉर 10 मोर ईयर्स इज 1/4। मतलब 10 साल से ज़्यादा एक आदमी जिंदा रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 1/4। और उसकी वाइफ अगर 10, अगर उसकी वाइफ जो है विल लिव फॉर 10 मोर ईयर्स, अगर उसकी वाइफ 10 साल और जिंदा रहती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइफ की 10 साल से ज़्यादा जिंदा रहने की, वो है 1/3 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। अब कह रहा है कि आपको वो प्रोबेबिलिटी बताना है दैट नन ऑफ देम विल लिव फॉर 10 मोर ईयर्स, मतलब दोनों में से कोई भी 10 साल से जिंदा न रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मेन की जो प्रोबेबिलिटी होगी 10 साल से पहले मरने की, वो क्या होगी, 1 - 1/4, दैट विल बी 3/4। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए ये क्या है, सैंपल स्पेस है आपका। तो प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1। ठीक। अगर आपके पास सैंपल स्पेस है, 10 सैंपल स्पेस है, तो 10 का मतलब, अगर सैंपल स्पेस आपके पास किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, अगर किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी 100% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए कि आपके पास एक, आपके पास सैंपल स्पेस क्या है, सपोज कि सैंपल स्पेस है आपका 1 से लेके 100 तक का, ये है सैंपल स्पेस। अब कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर, अगर मैं कोई भी नंबर निकालूं तो नेचुरल नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपके पास सैंपल स्पेस है 1 से लेके 100 तक का, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा नेचुरल नंबर आने का। तो आप बोलोगे सर 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हैं।
तो नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरे के पूरे 100 ही नेचुरल नंबर हो गए। सैंपल स्पेस क्या है, 100। तो मतलब नेचुरल नंबर हमेशा ही आएगा, जो भी नंबर आप निकालोगे सैंपल स्पेस से वो नेचुरल नंबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने 1 - 1/4 किया। ठीक ठीक, 1/4। सिमिलरली वाई का कितना होगा, 1 - 1/3 मतलब 2/3। तो उनकी क्या कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि सो दैट ना तो हस्बैंड 10 साल से ज़्यादा जिंदा रहे ना वाइफ रहे। तो क्या निकलेगा वो 3/4 इंटू 2/3, क्योंकि मेरा इवेंट क्या है, दोनों के दोनों 10 साल से कम जिंदा रहे, उन दोनों की उम्र कम कर दें हम। ये हो गया 1/2। 1/2 मतलब थर्ड ऑप्शन। तो ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आप आराम से 20 से 30 सेकेंड में आप कर सकते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो इवेंट है ए और बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अगर ए होगा तो बी होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इज 3/5, मतलब ए के होने की जो ऑकरेंस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/5, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी जो संभावना है वो है 1/3। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी ऑकरिंग एट द सेम टाइम, मतलब फिर ए और बी दोनों का होने का जो संभावना है एक साथ साइमल्टेनियसली, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 0 होगी, क्योंकि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं। तो कह रहा है कि दोनों का साथ में होना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सर वो होगा ही नहीं कभी भी, तो 0 होगा प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर ई एंड एफ दो इवेंट है सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो है 5/8, को लिखने को जरूरत ही नहीं है, और एफ के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और एफ ई एंड एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो देखिए अगर वेन डायग्राम से मैं इसको समझाऊं तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 5/8, और एफ के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दोनों के साइमल्टेनियसली साथ में होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक, तो कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है सो दैट ना तो ई हो ना तो एफ हो, दोनों में से कोई नहीं हो। मतलब ये इस एरिया की बात कर रहा है, इस पोर्शन की, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन घटनाओं की घटने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं क्या कर दूंगा, एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कर दूंगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ दोनों की होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 5/8, प्लस एफ कितना है 1/2 मतलब 4/8, माइनस कितना है ई एन एफ 1/4 मतलब 2/8 है। तो ये कितना आएगा 7/8 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, या तो ई हो या तो एफ हो, तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 7/8, या तो ई होगा या तो एफ होगा, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 7/8। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि ई और एफ दोनों में से कुछ भी नहीं हो, तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, 1 - 7/8 कितना हो गया 1/8। तो ना तो ई हो ना तो एफ हो, उसकी क्या संभावना है 1/8, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/8। आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। ओके, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होगा, ई और एफ के होने की संभावना।